नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, बुजुर्ग कह गए हैं, समय सबसे बलवान होता है, समय से बलवान कोई नहीं होता। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, देश के गृह मंत्री अमित शाह हों, जो कभी चाणक्य कहे जाते थे, आजकल उनकी नीतियां चारों खाने चित्त हो रही हैं चुनावों में। और देश के एनएसए अजीत डोभाल, 007 जेम्स बॉन्ड, Get out of it, James. जिनके बारे में कहानियां कहीं और सुनाई जाती हैं कि उनके पास हर जटिल समस्या का समाधान है। मगर जैसा कि हमने सुना है, समय रंग को राजा देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? और राजा को रंक बना देता है। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। समय के आगे बड़े बड़े चारों खाने चित्त हुए हैं। अब ये तीनों भी इसी तरह से कुछ होते हुए नजर आ रहे हैं। बीते 16 महीनों से मणिपुर जल रहा है, सुलग रहा है। वहां पर सड़कों पर बम फटते हैं, रॉकेट दागे जाते हैं, मगर देश के गृह मंत्री, लौह पुरुष चाणक्य वहां पर पूरी तरह फेल होते हुए दिखाई दिए। जेम्स बॉन्ड वहां पर कुछ कर नहीं सके, 007 की कुछ चली नहीं है। और जो हमारे देश के एकमात्र नॉन बायोलॉजिकल हैं, जिनकी हालत अब बायोलॉजिकल से भी बेहद खराब है, 22 जनवरी को अयोध्या में अपने संबोधन में कह रहे थे, यही समय है, सही समय है। मगर वहीं से उनका खराब समय शुरू हो जाता है। और 4 जून को जब लोकसभा चुनावों के नतीजे आते हैं, मोदी के सामने छोटे मोटे नेता भी आंख दिखाने लगते हैं। हमारे गृह मंत्री के आगे जो कुर्सी पर बैठने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, वो तंग करके खड़े हो जाते हैं। और हमारे जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल जी, उनके बारे में मैं क्या कहूं, वो मणिपुर में हिंसा को रोक नहीं सके हैं। वहां पर हिंसा बढ़ी है, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। कहा जाता है कि करीब 1 लाख लोग वहां पर बेघर हो चुके हैं और 3 सैकड़ा लोग वहां पर मौत की आगोश में सो चुके हैं। वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह इतने मजबूर मुख्यमंत्री हैं, डबल इंजन की सरकारों में वही एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वो नाम के मुख्यमंत्री हैं। गृह मंत्री वहां पर सरकार चला रहे हैं, मगर वहां सरकार हो तब तो हम उसके बारे में कोई टिप्पणी करें। वहां सरकार नाम की चीज नहीं है। वहां पर जिसका जो मन करता है वो वही करता है, उसे कोई रोक नहीं पाता। और अब शिवसेना नेता संजय राउत ने जो कुछ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कहा है। अमित शाह आजकल मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, वहां डेरा डाले हुए हैं। उसको सुनकर के हमें यही समझ में आता है कि आदमी का जब समय खराब होता है। को लेकर सबसे पहले आपने ही सवाल उठाया था, आपकी पार्टी ने कहा था कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर क्यों नहीं जा रहे मणिपुर, और अभी भी मणिपुर में इसी तरह के हिंसा। कल देश के गृह मंत्री 2 दिन से मुंबई में बैठे हैं, राजनीति कर रहे हैं, यहां वहां घूम रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुंबई में नहीं आना चाहिए लेकिन देश की जो हालत है मणिपुर में, तो सबसे पहला काम गृह मंत्री का होता है मणिपुर में जाकर बैठे। यहां लालबाग के राजा में गए और गए, वहां गए, राजनीतिक बैठकें ली, चुनाव की तैयारी का जायजा लिया, सब कुछ किया। लेकिन मणिपुर की जो इंटरनल सिक्योरिटी है पूरी तरह से खत्म, उद्ध्वस्त हो गई है। हाँ? रॉकेट के हमले हो रहे, ड्रोन से हमले हो रहे, बॉम्ब के हमले हो रहे, ये तो युद्ध स्थिति है। ऐसे में देश का गृह मंत्रालय, वो आपके कौन आए हो, नेशनल एडवाइजर सिक्योरिटी, जेम्स बॉन्ड, वो कहाँ है? वो यूक्रेन का युद्ध खत्म करने के लिए जाएंगे, अब इजरायल में जाएंगे। मोदी जी
यूक्रेन और रशिया का युद्ध बंदी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। यूक्रेन में चले गए, युद्ध भूमि पर क्या फोटो आए, युद्ध भूमि पर मोदी चल रहे हैं। मणिपुर की सड़क पर चल के दिखाइए, मणिपुर के सड़क पर देखिए क्या हो रहा है। खुलेआम गोलाबारी, खुलेआम तोहफे चल रही है, बंदूकें चल रही है, बच्चों के ऊपर गोलियां चल रही है। हाँ, राजनीतिक जो लीडर है उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। और देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु है, हाँ, जो अपने आप को ईश्वर का अवतार मानते हैं, भगवान मानते हैं, भगवान चुप बैठा है, लाशें देख रहा है, लाशें गिन रहा है। ये क्या है? उसका जवाब है कोई इस सरकार के पास? और उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा इस बार तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये दो नेता इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, जिसने ये घटिया लोगों के हाथ में देश। नागपुर में जो हिट एंड रन का केस हुआ है वो बहुत ही खतरनाक केस है। हाँ? मैं कौन किसका बेटा है बाप है ने बात नहीं करूंगा, कानून सबके लिए समान है। ये मोदी जी बोल रहे हैं ना। हाँ? ये मोदी जी की बात है, कानून के ऊपर कोई नहीं। तो कानून के ऊपर ये संकेत चंद्रशेखर बावनकुळे क्यों है? क्योंकि उसका बाप बीजेपी का बड़ा नेता है। दारू पीकर गाड़ी चला रहे थे 4 लोग, नशे में धूत थे, कंट्रोल के बाहर उसने नशा की थी। तो आपने इतने लोगों को मारने की कोशिश की, जो जख्मी है, जो अस्पताल में है, उसके गाड़ी में एक खाने पीने का बिल मिला है, पुलिस के पास है। पुलिस शायद वो डिस्ट्रॉय कर देंगी। पुलिस को बोलिए, उनको जो कमिश्नर है ना नागपुर के, या रश्मि शुक्ला जो आरएसएस की लेडी वहां बिठाई है, डीजी, उनको बोलिए हिम्मत है आप सचमुच कानून के रखवाले हो तो वो बिल जनता के सामने लीजिए। जो कुछ संजय राउत ने कहा है वो 100% सच है। मणिपुर चल रहा है। जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल हों, नॉन बायोलॉजिकल श्री नरेंद्र मोदी हों या चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, ये तीनों समय के आगे, मणिपुर के आगे मजबूर नजर आ रहे हैं। ये बहुत आलोचना कश्मीर की किया करते थे, वहां की अशांति की किया करते थे। आज कश्मीर भी अशांत है, उसे यूटी का दर्जा दे दिया गया है। वहां पर अध्यापकों को, असिस्टेंट प्रोफेसर्स को 28,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। उनमें हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। मणिपुर चल रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।